गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की कुछ न्यायिक शक्तियों के बारे में, जुडिशियल पावर के बारे में जो वो हम लोग बात करेंगे। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के पास जो वो कुछ फाइनेंशियल पावर है, कुछ जुडिशियल पावर है और भी कई सारी जो वो लेजिस्लेटिव पावर है और एग्जीक्यूटिव पावर है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ जुडिशियल पावर की, न्यायिक शक्तियों की बात करेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति जो है वो जब किसी को जो वो मृत्यु दंड भी दिया गया है तो उसको भी या तो कम कर सकता है या तो उसको पूरी तरह से माफ़ भी कर सकता है। तो चलिए इनकी ही हम आज बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रपति जो वो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जो भी सर्वोच्च न्यायालय, जो भी हाई कोर्ट्स हैं या जो भी सुप्रीम कोर्ट है, उनके जो भी जजेस होते हैं उनकी ही नियुक्ति जो वो राष्ट्रपति कर रहा है। अब देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि जब जो भी जजेस हैं उनकी नियुक्ति ही राष्ट्रपति कर रहा है। तो जजेस के द्वारा दी गई जो भी पनिशमेंट होगी उनको जो वो राष्ट्रपति जो वो रोक सकता है, मतलब कि कम कर सकता है या तो माफ़ भी कर सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति ने ही उनको नियुक्त किया है। ये सिर्फ जो वो आप ऐसे याद रखने के लिए इसको समझ सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि नियुक्ति जो वो राष्ट्रपति करता है, वह न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों की सजा में कमी कर सकता है या तो क्षमा कर सकता है। याद रखिए, वो सिर्फ जो वो सजा को कम कर सकता है या तो उन्हें क्षमा कर सकता है। बाकी ज़्यादा कुछ निर्णय वो नहीं ले सकता, अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। देखिए क्या होता है कि जब कोई जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसके पास जो वो पूरी एमनेस्टी मतलब कि सर्व क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ पर जो वो कुछ जैसे कि क्षमा तो कर दिया, लेकिन उसे जो वो चुनाव लड़ने से वर्जित किया जा सकता है और उससे जो वो कई सारी अयोग्यताओं के आधार पर जो वो संसद में, मतलब कि कुछ भी, मतलब कि ऐसा नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से जो वो आज़ाद हो गया, वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर। लेकिन अमेरिका में ऐसा है कि अमेरिका में अगर राष्ट्रपति जो पूरी तरह से माफ़ कर सकता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जब किसी व्यक्ति को जो मृत्यु दंड दिया गया हो तो उसे जो वो कम या माफ़ कर सकता है। नेक्स्ट लिखा है उसे किसी संघीय कानून का उल्लंघन करने की सजा दी गई हो तब भी उसे जो वो कम या माफ कर सकता है। नेक्स्ट लास्ट लिखा है उसे किसी सैनिक न्यायालय ने दंड दिया हो। आप देखिए, सैनिक न्यायालय ने दंड दिया है, परंतु ऐसा करने से किसी भी न्यायालय या अधिकारी, यहाँ पे लिखा है, याद रखिए, आपको पूछा जा सकता है कि जैसे कि राष्ट्रपति जो वो जो जजेस के द्वारा जो भी पनिशमेंट दी गई है उसको माफ़ कर सकता है। तो इससे जो भी न्यायालय के जो भी जजेस होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, उनकी शक्ति पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता। देखिए ऐसा नहीं है, उनकी शक्ति पर जो वो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राष्ट्रपति केवल सजा को कम या क्षमा कर सकता है, उसके विपरीत जो वो कोई निर्णय नहीं दे सकता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वास्तव में जिस व्यक्ति को सजा दी जाती है तो राष्ट्रपति के पास जो वो प्रार्थना करता है कि मुझे माफ़ कर दो। अमेरिका के राष्ट्रपति की भांति, तो ये मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति की भांति जो वो हमारे राष्ट्रपति के पास इतना बड़ा अधिकार नहीं है कि ठीक है, वो सारा अधिकार जो वो संसद में निहित है। तो संविधान के अनुच्छेद 102 में ऐसी कुछ अयोग्यताओं का वर्णन किया गया जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को संसद का चुनाव लड़ने से वर्जित किया जा सकता है। चुनाव लड़ने में सफल हो जाने पर के पश्चात जो वो उन अयोग्यताओं के आधार पर संसद में किसी सदन के सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। 44th अमेंडमेंट द्वारा संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि यदि कभी यह प्रश्न उत्पन्न हो कि संसद की किसी सदन का कोई सदस्य संविधान की धारा 102 के अंतर्गत वर्णित किसी योग्यता के आधार पर अयोग्य हो गया हो, तो ऐसे प्रश्न का निर्णय करने के लिए भी राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति का ही निर्णय जो वो वहाँ पे अंतिम होगा। तो इसको आप ऐसे याद रखते हैं। क्या होता है कि राष्ट्रपति जब, मतलब कि उसका निर्णय ही अंतिम होगा, परंतु ऐसे निर्णय देने के लिए भी, निर्णय देने से पहले भी राष्ट्रपति जो वो किससे जो वो सलाह लेगा, वो जो वो इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग से अपनी सलाह लेगा। उसकी सलाह के अनुसार जो वो निर्णय करेगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।